लोकसभा चुनाव के बाद समर्थन लेने या देने की अटकलों पर विराम लगाते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बड़े ही साफगोई से कह दिया कि उनकी पार्टी किसी भी मोर्चे को समर्थन नहीं देगी। अपने चुनाव क्षेत्र अमेठी के 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन राहुल ने संवाददाताओं से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि देश में किसी भी दल को सरकार बनाने लायक बहुमत मिलने की संभावना नहीं है। तीसरे मोर्चे को समर्थन देने से राहुल गांधी के इनकार के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस उपाध्यक्ष ये एहसास होने के बाद अपना सुर बदल लिया है कि ऐसे विकल्प को समर्थन देने के बारे में उनकी पार्टी के कई नेताओं के बयानों ने इसकी चुनावी संभावनाओं को नुकसान पहुंचाया है। लोकसभा चुनाव के लिए बचे 2 चरणों के मतदान में भाजपा नीत सरकार बनाने के लिए वोट देने की अपील करते हुए मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने भावी सरकार को व्यवधान पहुंचाने की साजिश शुरू कर दी है, क्योंकि उसे पता है कि वो लोकसभा चुनाव हार रही है। जासूसी प्रकरण की जांच को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर टकराव का एजेंडा रखने का आरोप लगाया है और कहा है कि भाजपा के सत्ता में आने पर इसका जवाब दिया जाएगा। अरुण जेटली ने कहा, यदि कांग्रेसी अपनी विदाई से पहले वर्तमान विपक्ष के साथ टकराव का एजेंडा सामने रख रहे हैं तो ये केवल भविष्य के लिए सामने रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी इस दलील को स्वीकार नहीं करेगा कि कांग्रेसी जो कर रहे हैं वो न्याय है और जब इसका जवाब दिया जाएगा तो वो बदले की कार्रवाई होगी। तीसरा मोर्चा और इसके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की संभावनाओं के बारे में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव प्रकाश करात का कहना है कि इस बारे में फैसला चुनाव के बाद होगा। बीते फरवरी महीने में 11 दलों ने मुलाकात की थी और नतीजे आने के बाद अंतिम तौर पर फैसला करेंगे। संवाददाताओं से बातचीत करात ने ये पूछने पर कि आम आदमी पार्टी का गैर कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष दलों के गठबंधन में स्वागत होगा तो करात ने कहा ये उनको फैसला करना है। असम हिंसा में मृतकों की संख्या बढ़ने पर भाजपा ने यूपीए सरकार पर निशाना साधा। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने हिंसा के लिए असम की तरुण गोगोई और केंद्र की यूपीए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। प्रसाद ने कहा, भाजपा तरुण गोगोई सरकार और केंद्र पर असम में कार्रवाई न करने का आरोप लगाती है। वोट बैंक की राजनीति के कारण तरुण गोगोई सरकार क्षेत्र में हिंसा पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रही है। नरेंद्र मोदी से जुड़े कथित जासूसी प्रकरण की जांच के लिए आयोग नियुक्त करने संबंधी पहल के लिए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भाजपा ने कहा, अगली सरकार लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद गठित सभी समितियों की समीक्षा की जाएगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता वेंकैया नायडू ने संवाददाताओं से कहा, चुनाव की घोषणा के बाद गठित सभी समितियों की समीक्षा की जाएगी और आगे आने वाली सरकार को इन निर्णयों की समीक्षा करने का अधिकार होगा। भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड की जनता से कहा है कि विदेशी बैंकों में जमा देश के धन को अगर वो वापस आना चाहते हैं तो उन्हें दिल्ली की लुटेरों की सरकार को सत्ता से उखाड़कर फेंकना होगा। उन्होंने कहा कि इस बार चुनावी लड़ाई एक तरफ मां बेटे और दूसरी तरफ एक चाय वाले के बीच है। मोदी ने कहा कि अब जनता को इन दोनों में से एक को चुनना है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नरेंद्र मोदी पर असम में हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। बीजेपी से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने वहां एक भाषण दिया था और लोगों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया था। उमर ने कहा कि 3 दिन पहले मोदी ने असम में अपनी रैली के दौरान राज्य में रहने वाले सभी मुसलमानों को बांग्लादेशी कहा था और इसी के परिणाम स्वरूप उन पर हमले हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भाजपा के चुनाव प्रचार पर हो रहे भारी खर्च की ओर इशारा करते हुए आरोप लगाया कि वो चुनाव प्रचार में कॉर्पोरेट घरानों से मिला पैसा खर्च कर रहे हैं। राहुल ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, भाजपा 2-3 कॉर्पोरेट घरानों की राजनीति करते हैं जो उन्हें मोटा पैसा देते हैं, जो बड़े बड़े पोस्टर कटआउट लगा रहे हैं। भाजपा के पास उसके लिए पैसे कहां से आता है। उन्होंने ये भी कहा कि हम कॉर्पोरेट के खिलाफ नहीं हैं, मगर उनके नियम कानून के तहत ही सुविधाएं मिलनी चाहिए। गुजरात में सुविधाएं अडानी को दी जा रही हैं, गरीबों को नहीं।
खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।